हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वैभव ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज हम पीडीलाइट के बहुत ही चर्चित प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेंगे, जिसका नाम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है डॉक्टर फिक्सिड। डॉक्टर फिक्सिड दोस्तों, ये दोनों प्रोडक्ट अलग अलग हैं। एक है आपका 101 LW प्लस, ये भी डॉक्टर फिक्सिड का ही है, और एक है डॉक्टर फिक्सिड का ही 301 प्रीडिकेट URP। दोस्तों, इन दोनों को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कस्टमर के दिमाग में, फिर जो मकान बनवाता है उसके दिमाग में, या फिर बहुत कारीगर भी नहीं इसके दोनों के उपयोग के बारे में जानते हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। इन दोनों का दोस्तों उपयोग अलग होता है, इनके फ़ायदे अलग होते हैं, दोनों का यूज करने का तरीका अलग होता है, सब कुछ अलग होता है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, दोनों प्रोडक्ट जो है कि डॉक्टर फिक्सिट का ही है। दोनों प्रोडक्ट देखने में सेम है, लेकिन इन दोनों के बारे में सबसे पहले आप अंतर जान लीजिए कि आप अगर किसी दुकान पे जाएंगे तो आप सबसे पहले क्या अंतर देखेंगे। मतलब आप कैसे पहचानेंगे कि LW प्लस कौन है और डॉक्टर फिक्सिड URP कौन है। तो दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं LW प्लस। LW प्लस दोस्तों, इसका कैप जो है कि पीले कलर का आता है, और इसमें इधर से देखिए लाइनिंग रहती है, इधर से ये देखिए लाइनिंग रहती है। इसमें प्रोडक्ट दिखता है कि कितना है। तो ये प्रोडक्ट हम लोगों को यहाँ तक दिख रहा है, इसके आगे सफ़ेद दिख रहा है, यहाँ तक प्रोडक्ट भरा है। बिल्कुल ये जो है कि काले कलर का इसमें दिख रहा है। इस तरह देखिए, खाली कर रहे हैं, देखिए काले कलर का ये दिख रहा है, यहाँ से बिल्कुल दिखाई देगा। तो ये काले कलर का रहता है। और दोस्तों, इसका कैप जो है कि ऑरेंज कलर का रहेगा, और इसमें देखते हैं कि लाइन इधर है, लाइन इसका, इसमें देखिए, इसमें टोटली सफ़ेद दिख रहा है। यानी ये आपके दूध की तरह सफ़ेद होता है और ये काला होता है। सबसे पहला अंतर तो आप यहीं से जान लेंगे। दूसरा अंतर दे दोस्तों, इसमें ऑरेंज कैप रहेगा, ऑरेंज कलर का स्टिकर रहेगा, और इस पर लिखा रहेगा URP 301 URP। देखिए यहाँ पे URP लिखा भी है। तो इससे आप जान सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट URP है, कौन सा प्रोडक्ट LW प्लस है। इस पे साफ लिखा है LW प्लस। तो इस तरह आप इसको जान सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट LW प्लस है, कौन सा जो है कि URP है। अब इसके इस्तेमाल का तरीका जान लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम LW प्लस के इस्तेमाल का तरीका। दोस्तों, इसको जो है कि मसाले में मिलाया जाता है। मसाला मतलब सीमेंट, रेत और पानी का जो मिक्सचर होता है, उसमें इसको मिलाया जाता है। ये वाटर प्रूफिंग का काम करता है और सीमेंट का टानिक का काम करता है। ये दोनों काम करता है। दोस्तों, मसाले के साथ साथ ये जो आप लिंटर कराते हैं, उसका जो कि छत ढलवाते हैं, उसमें ये यूज होता है। आपके बीम में यूज होता है, आपके दीवार में भी ये यूज होता है। दीवार का मसाला जो बना है उसमें भी यूज होता है। मतलब ये हर जगह इसको आप यूज कर सकते हैं। ये सीमेंट का टॉनिक है, और प्लस ये वाटर प्रूफिंग का भी काम करता है। दोस्तों, इसको मिलाने से ये फ़ायदा ये रहता है कि आपके सीमेंट, रेत जो गिट्टी उट्टी मिक्स होती है, तो उसमें एयर बबल्स रह जाते हैं, जो कि आगे चल के आप देखते होंगे लिंटर में जो है कि कहीं कहीं क्रैक दिखता है, हल्का सा हेयर क्रैक दिखता है, या दीवार में हेयर क्रैक दिखता है। तो दोस्तों, ये एयर बबल की वजह से होता है। एयर बबल उसमें रह जाते हैं, और उसी के कारण जो है कि हेयर क्रैक दिखता है। तो इसको मिलाने से पहला काम तो आपका एयर बबल्स नहीं निकलेगा। ये मिक्सचर को इतना ईज़िली सॉफ्ट कर देता है कि उसमें कहीं से हेयर क्रैक्स आपको नहीं दिखेंगे। और दूसरा, ये सरिया को जो है कि जंग लगने से भी बचाता है। दोस्तों, ये प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा यूज होता है। इसको मिलाने का एक और फ़ायदा होता है, इसकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी होती है कि आपके मकान में हल्की-फुल्की अगर सीलन आने वाली है तो वो नहीं आएगी। और सीमेंट और सरिया को जो है कि इतनी मजबूती दे देता है, सीमेंट, रेत और गिट्टी को इतनी मजबूती दे देता है कि आपका मकान काफ़ी टिकाऊ होता है। और ये काफ़ी, अगर 10 साल चलना होगा तो सीधे 15 साल चलेगा। इसमें इतनी शक्ति होती है दोस्तों। इसमें बहुत ज़्यादा सीलन ये नहीं रोकता है दोस्तों। वाटर प्रूफिंग केमिकल तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा सीलन नहीं रोका है। ये हल्की-फुल्की जो है कि सीलन के लिए आता है। इसकी पैकिंग दोस्तों 200 ml में आती है, 1 लीटर में आती है, फिर 5 लीटर में आती है, 10 लीटर में आती है, 20 लीटर में आती है, और 50 लीटर में भी आती है। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जितनी ज़रूरत है आपको, उस हिसाब से उतने का पैकेट आप ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ये दोस्तों, अगर 1 लीटर का आप LW प्लस लेते हैं तो ये जो है कि आपके 5 बोरी सीमेंट में पर्याप्त है। यानी कि लगभग 200 ml 1 बोरी सीमेंट में पड़ता है। कंपनी जो है कि इसको सीमेंट का टॉनिक भी कहती है, क्योंकि ये सीमेंट को काफ़ी मजबूती देता है। और कई लोगों को देखा गया है कि
वाटरप्रूफिंग के लिए बाथरूम वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस्तेमाल तो करना ज़रूरी है दोस्तों, लेकिन जैसा वाटरप्रूफिंग चाहिए वैसा वाटरप्रूफिंग ये दे नहीं पाता है, क्योंकि वाटरप्रूफिंग के लिए ये वाला केमिकल आता है। तो ज़्यादातर लोग कन्फ्यूज़ इसी बात से रहते हैं कि हम इसको डाल दिए तो हमारा वाटरप्रूफिंग हो गया। न, ऐसा नहीं है दोस्तों। इसका जो काम है, इसका मेन काम वही है, सीमेंट का टानिक का काम है, सीमेंट को मजबूती देता है, उसका एयर बबल्स निकालता है, ये इसका काम है। और हल्का-फुल्का जो है कि सीलन ये रोकता है। ये आपके सरिया में जंग लगने से बचाता है, जिससे आपकी निर्माण जो है कि आपकी काफ़ी मजबूत होता है। अब हम बात करते हैं यूआरपी यूआरपी के बारे में, डॉक्टर फिक्सिड 301 यूआरपी के बारे में। अब इसके यूज़ के बारे में हम जान लेते हैं, इसके फ़ायदे जान लेते हैं। इसका इस्तेमाल आप वाटरप्रूफिंग के लिए कर सकते हैं। आप अपने बाथरूम में इस्तेमाल कर सकते हैं, किचन में इस्तेमाल करते हैं, या फिर जहाँ काफ़ी सीलन आता हो वहाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल दोस्तों अलग तरीके से होता है। ये जो है कि एलडब्ल्यू की तरह नहीं होता है। इसका इस्तेमाल करने का तरीका भी अलग होता है। इसका रेशियो है, उस रेशियो से अगर इसकी वाटरप्रूफिंग करते हैं तो ही आपको जो है कि फ़ायदा मिलेगा, अन्यथा आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। जैसे सपोज करिए कि आपके दीवार में जो है कि सीलन है और आप वहाँ पे टाइल लगवाना चाहते हैं। बहुत लोग जो है कि सीलन की वजह से टाइल लगवाते हैं। तो सीलन की वजह से टाइल लगवा देते हैं, तत्काल में तो जो है कि वो सीलन कंट्रोल कर लेता है, टाइल से दिखता नहीं है सीलन आपका, लेकिन वो अंदर-अंदर ही सीलन बनता रहता है, आपके टाइल पे जो है कि धब्बे आने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले उस सीलन का उपचार करना ज़रूरी है। तो जहाँ भी आपको टाइल लगाना है और वहाँ पे अगर सीलन है तो सबसे पहले तो उसका प्लास्टर जो है कि निकलवा लेंगे। प्लास्टर खूब अच्छे से निकालने के बाद से अब इसको 1 और 1.5 के अनुपात में, यानी कि 1 केजी आपका ये रहेगा, यूआरपी रहेगा, और 1.5 केजी आपका सीमेंट रहेगा। दोनों को खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये दूध की तरह सफ़ेद होता है। दोनों को खूब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद से ब्रश से, जैसे गाढ़ा पेस्ट हो जाएगा ये, उसके बाद से ब्रश से इसको जो है कि एक कोट ऐसे-ऐसे लगाएँगे, फिर उसके 10-12 घंटे के बाद से एक कोट ऐसे-ऐसे लगा देंगे। यानी हॉरिज़ॉन्टल और वर्टिकल, आड़ा और सीधा, आप इसको 2 कोट लगाना है। 2 कोट लगाने के बाद से फिर से उस पे आप प्लास्टर करा दीजिए, प्लास्टर करके फिर उस पे टाइल आप लगा सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके बाथरूम में जो है कि सीलन है और उसको जो है कि आप रिपेयर करना चाहते हैं, तो इसी अनुपात में, यानी 1 केजी ये लगेगा और 1.5 केजी आपका सीमेंट मिलेगा। ध्यान देना है कि इसमें पानी नहीं मिलाना है, क्योंकि पानी मिला देने से इसकी जो क्वालिटी है वो इतनी इम्प्रूव नहीं रहेगी, क्वालिटी इसकी लो हो जाएगी। तो ध्यान दें कि पानी ना मिलाएँ। इसी तरह से मिला के और ब्रश से ही 2 कोट लगाना है, और पहले कोट और दूसरे कोट के बीच में कम से कम 8-10 घंटे का अंतर रखें, ताकि जो इसका जो है कोटिंग है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। तो इस तरह कर देंगे तो आपका सीलन जो है कि वहीं लॉक कर देगा, और उसके बाद से आप उस पे प्लास्टर करा सकते हैं या जो कुछ भी करा सकते हैं। और अगर कहीं आपको रिपेयर करना है तो जैसा कि 1 केजी ये और 1.5 केजी सीमेंट वाला प्रोसेस तो होगा ही होगा। उसके बाद से उस पे अगर प्लास्टर आप कर रहे हैं, कहीं बहुत जगह ज़्यादा सीलन है, या आप पूरे प्लास्टर को जो है कि सीलन से मुक्त करना चाहते हैं, तो अगर ये प्लास्टर कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। इसको मिलाएँगे उस प्लास्टर में, यानी सीमेंट का जो अ, सीमेंट और पानी और रेत का जो घोल है उसमें इसको मिलाएँगे। लेकिन ये किस रेशियो में मिलेगा दोस्तों? 1 बैग सीमेंट में ये जो है कि 7.5 केजी लगेगा। यानी 7 डब्बा से कम इसको नहीं डालना है। 1-1 लीटर का 7 डब्बा डालेंगे, और 5 लीटर का आएगा तो 5 लीटर का 1 डब्बा, और 2 लीटर, 2.5 लीटर अलग, 2 ढाई केजी अलग से। तो 1 केजी में आता है, सॉरी लीटर मैंने बोल दिया, 1 केजी में आता है। तो इसको 7.5 केजी 1 बोरी सीमेंट में मिलाना है, और 10 यानी 20 लीटर से ज़्यादा पानी भी नहीं इसमें मिलाना है। कोशिश करिए कि 10 लीटर पानी में हो जाए। ज़्यादा पानी, जितना ही अधिक पानी मिलाएँगे उतना ही जो है कि इसकी मजबूती जो है कि कम होती जाएगी। तो इसको मिला देंगे। ये जानकारी जो है कि दोस्तों कारीगर को भी नहीं होती है, जो घर बनवाता है उसे भी नहीं हो पाती है, और बहुत अच्छे-अच्छे कॉन्ट्रैक्टरों को भी इसके रेशियो के बारे में नहीं पता होता है कि ये किस तरह मिलेगा। तो इसी रेशियो से अगर आप बनवाते हैं, यानी आप उसको जो है कि कोटिंग, वाटरप्रूफिंग कोटिंग करा देते हैं, और फिर इसको 7.5 केजी 1 बोरी सीमेंट में मिलवा के और प्लास्टर करा देते हैं, तो आपका मकान जो है कि गारंटी के साथ वो सीलन कभी नहीं उठाएगा। वहीं से वो सीलन को लॉक कर देगा, सीलन से आपकी मकान जो है कि मुक्त हो जाएगी। तो इसको यूज़ करना तो बहुत ही आसान है, लेकिन इसको यूज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। जिस रेशियो से हमने बताया है, अगर उस रेशियो से आप जो है कि इसको मिलवाते हैं, इससे काम कराते हैं, तो
ज़रूर ही आप संतुष्ट रहेंगे। और दोस्तों कभी कभी जो है कि छत पे क्रैक आ जाते हैं, और क्रैक को आप कितना हो भरते रहिए, कितना हो सीमेंट प्लास्टर लगाते रहिए, वो फिर दोबारा जो है कि क्रैक बन जाते हैं। तो उस स्थिति में भी जो है इसी का यूज होता है। इसको क्या करेंगे, जितना भी क्रैक आपका बना है, जितनी भी लाइनिंग है छत पे, उसको थोड़ा सा और चौड़ा कर लेंगे, यानी छीनी हथौड़ी से मार के थोड़ा सा और चौड़ा कर लेंगे। खूब अच्छे से तारबस से उसको साफ करेंगे और पानी से उसकी धुलाई कर देंगे। उसके बाद से यही पेस्ट जो है कि पेस्ट इसका बनाएंगे 1 केजी और 1.5 केजी के अनुपात में, यानी 1.5 केजी सीमेंट रहेगा और 1 केजी ये रहेगा। और इसको जो है कि ब्रश से ही लगाना है आपको, एक ऐसे सीधा लगाना है, फिर 10-12 घंटे के बाद से ऐसे लगाना है। पूरा गड्ढा जो है कि लगा के भर देना है। भरने के बाद से ऊपर से दोस्तों आप सीमेंट का प्लास्टर करा सकते हैं। इसको लगा के ही प्लास्टर भी करा देंगे, वही अनुपात में जो है 7.5 केजी एक बोरी में पड़ेगा। लगा के उसके बाद से प्लास्टर करा देंगे, तो कतई जो है कि क्रैक आपका फिर दोबारा नहीं बनेगा। दोस्तों इन दोनों प्रोडक्टों को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कस्टमर के दिमाग में, और कारीगर के भी दिमाग में, कॉन्ट्रैक्टर के भी दिमाग में। तो मैं जहाँ तक जानता हूँ कि मेरी दी हुई जानकारी से जो है कि आपका सारा कन्फ्यूजन जो है कि दूर हो गया होगा। और जब भी आप वाटर प्रूफिंग के लिए इस्तेमाल करें तो इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि यही वाटर प्रूफिंग पक्का होता है। ये तो सब लोग इस्तेमाल करते हैं, ये वाटर प्रूफिंग नहीं होता है, सीमेंट का टॉनिक होता है। लेकिन ज़्यादातर लोग वाटर प्रूफिंग के लिए इसी को इस्तेमाल करते हैं। उन्हें पूरी जानकारी न होने के कारण ज़्यादातर यही इस्तेमाल करते हैं। तो आप इसको भी प्लास्टर में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इसके रेशियो में LW+ के रेशियो में ये आपका ज़्यादा लगेगा। ये एक बोरी सीमेंट में 200 ml पड़ता है, और ये एक बोरी सीमेंट में ये 7.5 केजी पड़ेगा। रेशियो आपको पता होना चाहिए, और इसी रेशियो से आप काम कराएंगे तो आपका मकान जो है कि ज़्यादा टिकाऊ होगा, वाटर प्रूफिंग होगा और ज़्यादा दिनों तक चलेगा। तो आज तो हम डॉक्टर फिक्सिट के बारे में बताए, फिर अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।